विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी, धरूं आपका ध्यान। मेरे गेह पधारिए, साथ लिए भगवान। बंधुओं, लक्ष्मी पूजन का पर्व आ रहा है, दीपावली का। और दीपावली की आपने तैयारी पूरी कर ली है। और आज मैं आपके सामने जिन लोगों को संस्कृत पढ़ने में कठिनाई होती है, अथवा जिन्हें समय पर पुरोहित या पंडित नहीं मिल पाते, वो हिंदी दोहों के माध्यम से भी जो मैंने तैयार किया है पूजन, लक्ष्मी का पूजन विधान पंचोपचार से, वह भी मेरे साथ आप रह करके सुन करके, और मेरा ये जो वीडियो सुन करके भी आप पूजन कर सकते हैं और इसे लिख कर भी कर सकते हैं। मैं इस प्रकार से आपको धीरे धीरे क्रम से बताऊंगा पूजन किस प्रकार से करें। उसी प्रकार से आप ये मान के चलिए कि मैं आपको पूजन करा रहा हूँ, आप बैठे हुए हैं। आप सुनिए, देखिए, लक्ष्मी जी की आपने स्थापना कर दी है, गणेश जी भी हैं। और यहाँ पर संक्षिप्त में पूजन बता रहा हूँ कि सबसे पहले किसी भी देवता की पूजन करते हैं गणेश जी का स्मरण करें। गणेश जी का स्मरण करके और आप फिर लक्ष्मी की पूजन करें। तो किस प्रकार से पूजन करेंगे? हिंदी दोहों के माध्यम से, बड़ी सरल भाषा में, वही जो मंत्रों दिए हैं, उन मंत्रों को ही भाव लेकर के मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और आप भी बड़े भाव के साथ में पूजन करें। तो तैयार हो जाइए आप। मैं भी आपके सामने तैयार हूँ। मैं सामने मान के मानसिक रूप से कि गणेश जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये लक्ष्मी जी की मेरे सामने मूर्ति है और अब हम पूजन करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। किसी भी देवी देवता इसका पूजन करते हैं तो ध्यान करने के लिए क्या करें, हाथ में अपने चावल ले लीजिए और फूल ले लीजिए और हाथ जोड़ करके सबसे पहले हम लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। अब हम लक्ष्मी जी की पूजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान करें और उसके बाद पे गणेश जी की पूजन कर देंगे। और पूजन के बाद संक्षिप्त पूजन बता रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद में मेरे साथ साथ आप पढ़ते जाइए लक्ष्मी जी की पूजन। तो चलिए, लीजिए, हाथ में फूल ले लीजिए, चावल ले लीजिए और ध्यान कीजिए। ध्यान में आपको यह जो मैं दोहा बोल रहा हूँ इसे लिख लें, अथवा ये दोहा सुन करके और लक्ष्मी जी के सामने, गणेश जी के सामने जो आपने फूल चावल लिए वो लक्ष्मी जी के सामने छोड़ देंगे। सुनिए। विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी, विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी, धरूं आपका ध्यान। मेरे गेह पधारिए, साथ लिए भगवान। ध्यानम समर्पितम, ऐसा कह करके और ये छोड़ दिए सामने। चलिए, लक्ष्मी जी का ध्यान हो गया। अब भैया गणेश जी की पहले अपन स्मरण कर लेते हैं। तो गणेश जी के लिए क्या करें, आप ऐसा करिए, थाली में आपके एक फूल लीजिए, उसको जल में डुबाइए और जल में डुबा करके थाली में चंदन, चावल, कुमकुम, फूल, वस्त्र आदि रखे ना, थोड़ा थोड़ा सा हाथ में ले लीजिए। थोड़ी सी शक्कर या मीठा ले लीजिए हाथ में और एक सिक्का रख लीजिए हाथ में। मतलब चंदन, चावल, फूल, गंध, अक्षत और सिक्का यानी दक्षिणा। फल हो तो फल भी रख लीजिए। अब बोलिए आप, अब अपन गणेश जी का ध्यान भी कर रहे हैं, गणेश जी की पूजन भी कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे अपन अब? हे गणेश, हे अंबिका, धरूं आपका ध्यान। गणेश गौरी की पूजन की जाती है सबसे पहले। तो हे गणेश, हे अंबिका, धरूं आपका ध्यान। ए पूजन स्वीकारिए, करो सदा कल्याण। पूजनार्थे गंध, अक्षत या पूजन सामग्री समर्पितम, और गणेश जी के सामने छोड़ दीजिए। लीजिए, गणेश जी की पूजन हो गई। अब अपन चाहे तो लक्ष्मी जी का पूजन करना शुरू कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी के सबसे पहले क्या करते हैं अपन, अपने भी जब शुद्ध पवित्र होते सबसे पहले स्नान के बाद में वस्त्र के बाद चंदन। हम क्रम से इस प्रकार से पूजन होती है, इसी प्रकार से आपको बता रहे हैं। आप तैयार हो जाइए लक्ष्मी जी का स्नान कराने के लिए। जल ले लीजिए अपने, उसमें चम्मच में ले लीजिए, आप आपके आचमनी में या हाथ में जल में ले लीजिए, जल हाथ में ले लीजिए अपने। और कहिए, गंगा यमुना नर्मदा का निर्मल जन, गंगा यमुना नर्मदा का निर्मल जलमान। भक्ति सहित अर्पित करूं, स्वीकारो स्नान। स्नानम प्रीत्यर्थे जलम समर्पितम, स्नान जल समर्पितम, ऐसा बोल दीजिए। अब ये हो गया लक्ष्मी जी के स्नान करा दिया हमने।
अब पंचामृत कराएंगे। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 5 चीज मिला लीजिए थोड़ी थोड़ी। हाँ, घी और शहद ये बराबर मात्रा में ना मिलाएं, वो जहर हो जाता है। कम 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 मात्रा में 2 बूंद यदि शहद है तो 1 बूंद घी। इस प्रकार से आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला लीजिए। और यदि मान लीजिए ये भी आपको इतना उपलब्ध नहीं, सारी सामग्री पूजन कर रहे हैं लक्ष्मी जी की, तो आप दूध में थोड़ा सा मिश्री मिला लीजिए अथवा शक्कर डाल लीजिए, वो दही का, वो पंचामृत का काम करेगा। अब आपने पंचामृत ले लिया अपने हाथ में, और क्या बोलेंगे अपन, कौन सा मंत्र बोलेंगे हिंदी में? दूध, दही, घृत, शर्करा, शहद किए ये एकत्र। दूध, दही लिखते जाएं आप चाहे तो। दूध, दही, घृत, शर्करा, शहद किए ये एकत्र। पंचामृत स्नान करो, कृपा करें सर्वत्र। हमारे पूरे परिवार पे माथे पर करें, और ऐसा क्या करके, और पंचामृत स्नान समर्पितम। पंचामृत लक्ष्मी जी के घुमा करके, इस प्रकार से लक्ष्मी जी के ऐसे आसपास घुमा करके और सामने कटोरी में छोड़ दीजिए। अब इसके बाद में स्नान करा दिया। स्नान के बाद में फिर अपने को शुद्ध जल से स्नान कराना है, तो शुद्ध जल का वही अपना गंगा, यमुना, नर्मदा का निर्मल जलमान, भक्ति सहित अर्पित करूं, स्वीकार है स्नान। स्नान समर्पितम, और छोड़ दीजिए। अब ये हो गया लक्ष्मी जी का, हमने स्नान करा दिया। वस्त्र लीजिए। अब वस्त्रों का एक चुनरी हो तो चुनरी उड़ाइए, चुनरी उड़ा देंगे आप ये दोहा बोल करके, ये दोहा सुन करके। आपने लिख लिया तो बोलेंगे, और नहीं तो आप सुन करके भी चढ़ा सकते हैं। सुनिए। वस्त्र रेशमी गुलाबी, भूषण विविध प्रकार। श्रृंगार सामग्री भी आपने लक्ष्मी जी के वो भी हाथ में रख लीजिए। तो वस्त्र रेशमी गुलाबी और भूषण विविध प्रकार, हे माता प्रस्तुत करूं, करें आप स्वीकार। वस्त्रम समर्पितम, और लक्ष्मी जी के सामने वस्त्र छोड़ दीजिए अथवा चुनरी उड़ा दीजिए मैया जी को। अब वस्त्र हो गया, स्नान हो गया, चलिए चंदन की तैयारी करिए भगवती को लगाने के लिए। तो चंदन में कुमकुम, अष्टगंध, आपका सिंदूर आदि जो भी है वो सब थोड़ा थोड़ा ले लीजिए हाथ में। और ये दोहा सुनिए। अष्टगंध चंदन तथा लेकर कर सिंदूर, अष्टगंध चंदन तथा लेकर कर सिंदूर, स्वीकार अभिषेक माँ, कृपा मिले भरपूर। चंदनम समर्पितम, चंदन समर्पित हो। इस प्रकार से बोल करके भगवती को चंदन अर्पित कर दिए। हमने चंदन अर्पित कर दिया है मैया जी को। अब लक्ष्मी जी को क्या, अक्षत, अक्षत में भैया खंडित नहीं होना चाहिए चावल। लीजिए, थोड़ा कुमकुम में मिला लीजिए, थोड़ा सा उनको कुमकुम मिश्रित कर लीजिए चावलों को। और ये दोहा सुन करके या पढ़ करके आप इस भगवती को अक्षत चढ़ाएं। क्या बोलेंगे आप? कुमकुम से संयुक्त करो, अक्षत है तैयार, भक्ति सहित प्रस्तुत करूं, करे मातु स्वीकार। अक्षत समर्पित, अक्षत समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद में भैया फूल लीजिए। हाथ में आपने फूल ले लिए हैं, और सुनिए दोहा। विविध भांति के पुष्प ले, जिनमें विविध सुवास, विविध भांति के पुष्प ले, जिनमें विविध सुवास, पुष्प पुष्पमाला गुथी, स्वीकार है विश्वास। विश्वास के साथ में हम आपको निवेदन कर रहे हैं, हे माँ इन्हें स्वीकारिए, और पुष्प समर्पित फूल चढ़ा दीजिए। अब फूल भी चढ़ा दिए आपने, और इसके बाद में दूबा भी ले लीजिए। फूल दूब एक साथ रख के अर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद में अपना जीवन आलोकित हो और प्रकाश मिले भगवती से, ज्ञान मिले हमको, तो भगवती को दीपक भी दिखाना है। किस प्रकार से? जैसे आपको जो दीपक प्रज्वलित किया है आपने, तो वो इस प्रकार से भगवती को दीपक दिखाते हुए ये दोहा सुनाएंगे। वंशज सूरज चंद्र का दीप हुआ तैयार, वंशज सूरज चंद्र का दीप हुआ तैयार, हो आलोकित गेह मम, दीप करो स्वीकार। दीप समर्पितम, और भगवती को दीपक दिखाइए। और दीपक दिखाने के बाद ये हाथ धोना पड़ता है, हाथ धो लीजिए, और हाथ धो करके और आचमन कराइए मैया जी को। मुखो प्रक्षालन, हाँ इसके बाद में फिर क्या करेंगे? हाथ धोने के बाद में भोग लगाएंगे।
अब भोग में जो भी आपने पकवान बनाया है, जो भी मिष्ठान है मैया के लिए, खीर पूरी यदि है तैयार की है, लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हैं, तो आप हाथ में ले लीजिए, साथ में रख लीजिए और ये दोहा सुनिए। सुनते हुए मैया के सामने समर्पित कर दीजिए। क्या कि प्रस्तुत है माँ सामने व्यंजन विविध प्रकार, पूरन हो मन कामना, करो माँ तू स्वीकार। और विविध व्यंजन समर्पित, इस प्रकार से बोल करके फिर छोड़ दीजिए। अब आचमन कराएं मैया जी को, भोग लगा दिया हमने। भोग के बाद में वो आसपास जल घुमाएंगे आप 3 बार, घुमाते हुए ये दोहा सुने, अथवा आपने लिख लिया है तो उसे बोलते हुए कि मुख प्रक्षालन हेतु मां लाया निर्मल नीर, मुख प्रक्षालन हेतु मां लाया निर्मल नीर, पान करें जल अंबिके हरो हृदय की पीर। आचमनम या आचमन समर्पित। अब आपने भगवती को भोग लगा दिया है और आचमन भी करा दिया है आपका। अब भैया फल चढ़ाएंगे मैया जी को। अब फल का मंत्र क्या है? फल के लिए आप क्या बोलते हुए, आपके पास जो भी फल हो और उसको ये नहीं देखना कि क्या बोल रहा है, आपको फल का ये भावना करके, ये हाँ इतने 5 प्रकार के फल आपको हम सब, भले चाहे आपके पास 1 प्रकार के फल हो, 2 प्रकार के हो, पर भावना करिए कि माँ आपको हम 5 प्रकार के फल चढ़ा रहे हैं। कौन कौन से? आम मुसम्बी संतरा संग अंगूर अनार, करें सफल माँ कामना ले फल 5 प्रकार। फलम समर्पित, हे माँ फल प्राप्त कीजिए। मैया जी को हमने फल चढ़ाए और भैया बिना दक्षिणा के पूजन संपन्न नहीं होती, इसलिए हाथ में दक्षिणा कुछ ना कुछ दक्षिणा ले लीजिए। 1.25 रुपये, 5 रुपये, 11 रुपये, श्रीफल हाथ में श्रीफल रख लीजिए, श्रीफल के साथ में वो रख लीजिए। द्रव्य दक्षिणा से सभी क्षमा कीजिए भूल। ये दक्षिणा काय के लिए दी जाती है? दक्षिणा के बाद में जो भी न्यूनाधिक पूजा में जो भी कमी रह जाए, हे भगवती यदि कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, कोई चीज़ रह गई हो भूलवश हो, तो वो क्षमा करते हुए दक्षिणा स्वीकार कीजिए। तो क्या दुआ बोलेंगे आप? द्रव्य दक्षिणा से सभी क्षमा कीजिए भूल, माँ प्रणाम स्वीकारिए भूल हमारी भूल, माँ प्रणाम स्वीकारिए भूल हमारी भूल। इस प्रकार से क्या करके आप क्षमा यात्रा करें और प्रणाम करें, और उसके बाद में सभी दीपक जला करके भगवती की दीपावली मनाइए। और दीपावली की पूजन करके दीपों पर चंदन अक्षत छोड़ करके और लक्ष्मी मैया की आरती गाइए, और उसके बाद में शंख झालर बजाते हुए भगवती का पूजन कीजिए। बोलिए महालक्ष्मी महारानी की जय। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।